कभी सोचा है कि एक माँ की गोद से पहले भी शुरू हो सकती है एक जिंदगी की कहानी? क्या सिर्फ जन्म ही शुरुआत है या उससे पहले भी रचा जाता है भविष्य? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां एक माँ अपनी कोख से नहीं, अपने विचारों से एक आत्मा को आकार देती है। यह कहानी है गर्भ संस्कार की, एक वादा, एक विश्वास और एक नई रोशनी की। तो जुड़िए हमारे साथ इस दिव्य सफर में। कहानी का नाम एक वचन जो जीवन बदल दे, भाग एक। नया संदेश। रीमा एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और कोमल दिल वाली लड़की थी। शहर के एक सुंदर से अपार्टमेंट में अपने पति विवेक के साथ खुशी खुशी रह रही थी। एक दिन जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा पल उसके सामने था। वह मां बनने वाली थी। रीमा की आंखों में चमक थी, पर दिल में एक अनजाना डर भी था। उसने विवेक से कहा, क्या मैं एक संपूर्ण मां बन पाऊंगी? क्या मैं हमारे बच्चे को वो सब दे पाऊंगी जो उसके जीवन की नींव बने? विवेक ने उसका हाथ थामकर कहा, रीमा, मां बनना कोई परीक्षा नहीं, ये तो एक दिव्य यात्रा है। हम साथ हैं और मिलकर सब कुछ सीखेंगे। भाग दो। दादी का खजाना। कुछ दिनों बाद रीमा की दादी जी शारदा देवी गांव से मिलने आईं। उन्होंने रीमा को गले लगाया और उसका माथा चूमा। मुझे पता है मां बनने की ये घड़ी तुम्हारे लिए नई है, लेकिन हमारी संस्कृति में एक खजाना है, गर्भ संस्कार। रीमा ने हैरानी से पूछा, ये गर्भ संस्कार क्या होता है दादी? दादी मुस्कुराईं। बेटी, ये वो ज्ञान है जो मां को मां से पहले एक मार्गदर्शक बनाता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, यहां तक कि तुम्हारा संगीत भी बच्चे के मन में गूंजता है। भाग 3, आत्मा से संवाद। दादी जी ने रीमा को बताया कि कैसे सुबह सुबह ओम का उच्चारण, मंत्र, ध्यान और सात्विक भोजन एक गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व को आकार देता है। रीमा ने एक नई दिनचर्या शुरू की। सुबह ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, दिन भर मीठे विचार, रात को शांति भरी कहानियां। हर रात वह अपने बच्चे से कहती, मेरे बच्चे, तू आएगा तो उजाला लाएगा, तू दयालु होगा, संयमी होगा और हर जीवन को सम्मान देगा। भाग 4, पिता का स्पर्श। विवेक भी अब इस यात्रा में रीमा का हमसफर बन गया था। वह रोज कोई किताब से ज्ञानवर्धक प्रसंग पढ़ता, कभी अर्जुन की दृढ़ता, कभी सीता की सहन शक्ति की कहानी। एक रात वह बोला, हमारा बच्चा भाग्य से नहीं, संस्कारों से महान बनेगा। भाग 5, चमत्कारिक मिलन। वक्त बीता। रीमा का चेहरा अब भीतर की शांति से दमकने लगा था। और फिर वो शुभ घड़ी आई। रीमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा, ये बच्चा इतना शांत है जैसे संगीत सुन रहा हो। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संगीत है संस्कारों का। भाग 6, नई राह की रचना। रीमा अब केवल मां नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। उसके मोहल्ले की महिलाएं उससे गर्भ संस्कार के बारे में पूछने लगीं। वह बोली, मैंने अपने बच्चे को किताबें नहीं, अपने विचार दिए हैं। वो जो सुनता रहा गर्भ में, अब उसे जी रहा है। दादी जी दूर खड़ी थी, आंखों में संतोष था। मेरी रीमा अब एक दीपक बन गई है जो औरों का रास्ता रोशन कर रही है।